गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का ही रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। इससे पहले पता होना चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में इंटर होता है तो उससे फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी का पता नहीं होता है, वो किस वैल्यू पे उन्होंने रखे हुए हैं। तो जब न्यू पार्टनर इंटर होता है वो उनको बोलता है कि भाई साहब, मुझे या पता नहीं है आपकी जो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू क्या है, कृपया करके मुझे बताया जाए, इनकी दोबारा से रीवैल्यू की जाए। तो जब एसेट्स और लायबिलिटी की दोबारा से रीवैल्यू की जाती है तो इसलिए एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और इसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो हमारा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जैसा ही होता है। इसमें जो लॉस होंगे वो इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे और इसके जो प्रॉफिट होंगे वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे सबसे पहले लिखा गया है टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो सामान्य सी बात है, हमें नुकसान होगा, इसलिए उसको जितनी वैल्यू कम हुई है उसको यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार बाय इंक्रीज इन एसेट्स, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, सपोज करते हैं हमारे पास फर्नीचर है हमारे पास 10,000 रुपए का बैलेंस शीट में शो किया हुआ है। जब दोबारा से रीवैल्यू की गई उसकी तो पता चलता है आज हमारे फर्नीचर की वैल्यू 15,000 रुपये है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 5,000 रुपये की वैल्यू में हमारे फर्नीचर में इजाफा हुआ है। तो ये सामान्य सी बात है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंक्रीज इन एसेट्स के अंदर 5,000 रुपये। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, अगर हमारी लायबिलिटीज बढ़ती हैं, हमारी देनदारियां बढ़ती है तो हमें नुकसान होगा, इसलिए इस साइड में लिखेंगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। और हमारी देनदारियां कम होती है, हमें कम पैसे देने पड़ते हैं, तो सामान्य सी बात है हमें प्रॉफिट होगा, इसलिए इधर लिखेंगे बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। इसके बाद टू अनफोर्सिन लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो फर्म ने देखा नहीं है और फ्यूचर में उनको पे करना पड़ सकता है या फिर अनरिकॉर्डेड है, तो ऐसी कोई भी लायबिलिटी होती है तो उससे हमें नुकसान होता है, तो लिख देंगे टू अनफोर्सिन लायबिलिटीज। इसके बाद बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। डियर स्टूडेंट, कई बार फर्म के अंदर कोई भी एसेट्स वगैरह जो पार्टनर लेके आते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और जब न्यू पार्टनर फर्म में इंटर हो रहा होता है तो उस समय उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो अगर रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो ये फर्म में प्रॉफिट होगा, इसलिए लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसके बाद जो साइड बड़ी है टोटल करेंगे, एक छोटी उसमें से लेस कर देंगे। अगर इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर होंगे ओल्ड पार्टनर होंगे उन ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर इनकी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो इनको लॉस हो जाएगा, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर होंगे ओल्ड, उनमें ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं 47, तो ध्यान से देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 47 करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट। The following was the balance sheet of Anurag and Bhavna who were sharing profit in the ratio of 2:1। और इनकी बैलेंस शीट दी हुई है और इन्होंने 1 अप्रैल 2018 को मोनिका को एडमिट किया है और 1 पॉइंट दिया हुआ इसका, मोनिका को 1/3 शेयर के लिए शामिल किया है और मोनिका 15,000 रुपये कैपिटल के और 6,000 रुपये गुडविल के लेके आती है। बी पॉइंट दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिड्यूस बाय 10%। सी पॉइंट दिया हुआ है ए प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। डी पॉइंट दिया हुआ है द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। और ई पॉइंट दिया हुआ है इसका इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन नंबर 47, तो सबसे पहले इसने बताया
कहता जो हमारे पास स्टॉक है और जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको 10% से आपने रिड्यूस करना है। तो डियर स्टूडेंट, बैलेंस शीट के अंदर आपके पास स्टॉक है वो 20,000 का है और 20,000 का 10% यानी 2,000 रिड्यूस हो गया, नुकसान हो गया, तो आप लिखेंगे टू स्टॉक 2,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की बात की इसने, 35,000 की प्लांट एंड मशीनरी की बैलेंस शीट में है, उस पर भी 10% का नुकसान हो गया यानी 3,500 का, तो यहाँ लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 3,500। इसके बाद इसने बताया जो हमारे डेप्टर्स हैं उन डेप्टर्स पे 5% पैसा आने की संभावना नहीं है। डियर स्टूडेंट, डाउटफुल है, उन पे पैसा नहीं आएगा, तो इन्होंने क्या किया, इनके डेप्टर्स जो हैं उनमें से क्या करेंगे 5% का प्रोविजन बना देंगे। तो इनके जो डेप्टर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमारे पास वो दिए हुए हैं जी, डेप्टर्स दिए हुए हैं 9700 रुपए के और 5% इसका जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 485 रुपए। तो लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसी प्रकार इसने बताया जो बिल्डिंग है उसको एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है 20% से, तो हमारी जो बिल्डिंग की जो वैल्यू हुई है बैलेंस शीट के अंदर वो दी हुई है 50,000। 50,000 का 20% करेंगे तो 10,000 आएगा, निकाल के यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसने बताया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 1400 की और वो हमारी बैलेंस शीट में मेंशन नहीं की हुई थी, अब उसको मेंशन करना है तो कर देंगे उसको मेंशन बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से 1400 रुपए की। तो अब क्या करेंगे, जो साइड बड़ी है टोटल कर देंगे, छोटी उसमें से लेस कर देंगे। बड़ी साइड जो इसकी क्रेडिट है 4,400 में से माइनस कर देंगे 2,3500 और 485 रुपए, तो आपके पास बचेगा 5,415 रुपए। 5,415 को आपने क्या करना है, अनुराग एंड भावना में 2:1 में बांट देना है। अनुराग के शेयर आएगा इसमें 3,610 रुपए और भावना का आएगा 1,805 रुपए। अभी हम इसी क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो कैपिटल अकाउंट अपने जो शुरुआत करनी है तो वो जो बैलेंस शीट में अनुराग और भावना के जो कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं उससे शुरू करेंगे। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 30,000 और 20,000। इसके बाद जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ हमारे पास मोनिका, तो मोनिका क्या करती है 15,000 रुपए कैपिटल के लेके आती है और 6,000 रुपए गुडविल के लेके आती है। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश 15,000 रुपए और यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो 6,000 रुपये गुडविल के लेके आई है उसको बांट देंगे 4,000 और 2,000 अनुराग और भावना को। तो सर ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री करके आपको दिखाई हुई है। जैसे अपन पीछे क्वेश्चन जो टॉपिक था वो किए थे, कैश काउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 6,000 और टोटल हो गया हमारे पास कैश 21,000। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग कैपिटल अकाउंट टू भावना कैपिटल अकाउंट, तो 6,000 है उसको बांट दिया 4,000 और 2,000। तो डियर स्टूडेंट, जो ये बांटेंगे इसे हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, इसका सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 ही आएगा और बांट के यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर इसने एक लाइन और लिखी है, अनुराग और भावना ने जो गुडविल की अमाउंट थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और विड्रॉ करने की मैंने आपको एंट्री बताई थी, अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस एंट्री को पोस्ट यहाँ करेंगे टू कैश, 4,000 रुपये अनुराग ले जाएगा और 2,000 रुपये भावना ले जाएगी। इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था पहले, तो उसमें जो प्रॉफिट आया था हमारे पास 3,610 रुपये और 1,805 रुपये, तो वहां पे अपन लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 3,610 रुपये और 1,805 रुपये। तो अभी क्या करेंगे, जो साइड बड़ी है उसका टोटल करेंगे, छोटी उसमें से लेस कर देंगे। तो अनुराग का जो टोटल हमारे पास आता है 37,610 रुपये आता है। 37,610 में से आपने क्या करना है 4,000 को लेस कर देना है, बैलेंस हमारे पास बचेगा 33,610 रुपये। इसी प्रकार भावना का जो टोटल हमारे पास आता है 23,805 रुपये। 23,805 में से आपने 2,000 रुपये लेस कर देना है, तो इसका बैलेंस हमारे पास आएगा 21,805 रुपये। इसी प्रकार मोनिका जो बैलेंस हमारे पास है 15,000 रुपये,
15,000 कोई माइनस की आइटम नहीं है, तो इसका बैलेंस 15,000 का 15,000 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अभी हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपने क्या करना है, कैश इन हैंड लिखना है 16,200 रुपये। सर ये 16,200 रुपये कहाँ से आया? तो डियर स्टूडेंट, मैंने इसका एक वर्किंग नोट बनाया है, देखेंगे। वर्किंग नोट के अंदर कैश हमारे पास जो बैलेंस शीट में दिया हुआ था वो 1,200 रुपये का है। मोनिका जो कैपिटल लेके आई वो 15,000 रुपये है, और जो गुडविल लेके आई वो 6,000 रुपये है। टोटल इनका बना हमारे पास 22,200 रुपये नगद आया हमारे पास। इसके बाद क्या किया, मोनिका जो गुडविल लेके आई थी उसको ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था, तो यानी जो 6,000 रुपये लेके आए थे गुडविल को, वो निकाले तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और इस प्रकार हमारे पास बैलेंस बचा 16,200 रुपये, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हमें डेप्टर्स दिए हुए थे 9700 रुपये के, और इसने बताया 9700 रुपये में से 485 रुपये नहीं आने हैं, तो वो नुकसान हुआ, तो लेस कर देंगे। 9215 रुपये हमें डेप्टर से लेने हैं। स्टॉक के बारे में लिखा हुआ था 20,000 का स्टॉक था, उसमें से 10% रिड्यूस करना था, घटाना था, यानी नुकसान हो गया हमें, तो 20,000 में से 2,000 रुपये लेस करके 18,000 रुपये लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा हुआ था भी 1,400 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, और उसे बुक्स में शो नहीं किया हुआ था, अभी बुक्स में शो करना है, तो एसेट्स होती है हमारी ये इन्वेस्टमेंट, इसलिए इसको 1,400 रुपये शो कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में लिखा हुआ था भी प्लांट एंड मशीनरी को 10% से रिड्यूस करना है, इसका 10% अपन जो निकाला था वो 3500 रुपये था, 35,000 में से 3500 रुपये लेस करेंगे तो 31,500 रुपये आएगा। उसके बाद बिल्डिंग के बारे में लिखा हुआ था 50,000 की बिल्डिंग थी हमारी बैलेंस शीट में, और 20% से उसको इंक्रीज करना था, एप्रिशिएट करना था, तो उसका जो 20% बना था 10,000, तो 50,000 के अंदर आपने क्या करना है, 10,000 प्लस करके 60,000 रुपये शो कर देना है। इसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो उतनी की उतनी वैल्यू क्रेडिटर्स की लिख देंगे। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, जो कैपिटल अकाउंट में जो उनका बैलेंस आया था टू बैलेंस CD, उसका टोटल करेंगे। 33,610 रुपये अनुराग का, 21,805 रुपये भावना का, और 15,000 रुपये मोनिका का, 70,415 रुपये, और दोनों टोटल करेंगे तो 1,36,315 रुपये, और इधर भी 1,36,315 रुपये। दोनों साइडें अगर बराबर आती है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन करने हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9468092009 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।